आप देख रहे हैं सुप्रीम टीम समाचार। वर्ष 1966 में एक फिल्म रिलीज हुई थी आए दिन बहार के, जिसका एक गाना बड़ा ही मशहूर हुआ, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू। तो बात करते हैं कि क्या एक खत राजनीतिक घमासान मचा सकता है, क्या एक खत मोर्चा आंदोलन करा सकता है और क्या एक खत आपके घरों की बिजली हमेशा हमेशा के लिए गुल करा सकता है। तो फरफरी नज़र में बृहन मुंबई महानगर पालिका आर उत्तर विभाग द्वारा टाटा पावर कंपनी को कथित तौर पर भेजे गए एक लेटर में ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। बीते 19 दिसंबर दिन शनिवार शाम एक बार फिर पूर्व विधायक महाड़ा सभापति डॉक्टर विनोद घोषालकर के मार्गदर्शन में प्रभाग क्रमांक 1 की नगर सेविका तेजस्वी अभिषेक घोषालकर और पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोषालकर द्वारा स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से गणपत पाटिल नगर के सैकड़ों परिवारों में राशन सामग्री का वितरण किया गया। बताया जाता है कि लॉकडाउन के कारण परेशान परिवारों में इस बार घोषालकर परिवार द्वारा 5वीं बार मुफ्त राशन का वितरण किया गया, जिसे अन्य राजनीतिक दलों द्वारा उपलब्ध कराई गई राशन की सुविधा से कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है। एक तरफ गणपत पाटिल नगर जैसी सुविधा विहीन झोपड़पट्टी के सैकड़ों गरीब परिवारों में राशन वितरण कर घोषालकर परिवार अपने मानवीय संवेदनाओं को आम जनमानस में स्थापित करने में लगा रहा, तो ठीक उसी समय बृहन मुंबई महानगर पालिका आर उत्तर विभाग द्वारा कथित तौर पर प्रमुख विद्युत प्रदाता कंपनी टाटा पावर को भेजे गए एक पत्र ने मुंबई में बढ़ते ठंड के बावजूद स्थानीय राजनीति को गर्मा गर्म कर दिया। बताते चले कि कुछ माह से इस सुविधा विहीन झोपड़पट्टी गणपत पाटिल नगर में टाटा पावर द्वारा वैध तरीके से बिजली देने का काम किया जा रहा है। अपुष्ट सूत्रों की माने तो टाटा पावर द्वारा गणपत पाटिल नगर के रहवासियों को दिए जा रहे बिजली कनेक्शन का उद्घाटन बारी बारी से भाजपा शिवसेना द्वारा किया गया था। इसके बावजूद मनपा आर उत्तर विभाग द्वारा टाटा पावर कंपनी को भेजे गए खत में लिखे शब्द तेजस्वी अभिषेक घोषालकर और अवैध निर्माण में लगे लाइट मीटर ने एक तरफ जहां हजारों घरों में लगने वाली बिजली कनेक्शन के गर्मा गर्म उम्मीद को ठंडा करने का काम किया है, तो दूसरी तरफ मुंबई में बढ़ते ठंड के बावजूद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दिया है, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने गणपत पाटिल नगर के लोगों के हक में मनपा कार्यालय पर धरना आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। वायरल लेटर पर जब प्रभाग क्रमांक 1 की नगर सेविका तेजस्वी घोषालकर के पति व पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोषालकर से सच्चाई जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपना मत व्यक्त किया। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा राम हो या रावण, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो हरण की जाएगी और राम राजा हुए तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता राजा कौरव होंगे या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी होती है। यदि राजा कौरव हुए तो जनता का चिरहरण होता है और राजा यदि पांडव हुए तो जनता को जुए में दांव पर लगा दिया जाता है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर देखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता देश का राजा हिंदू हो या मुसलमान। यदि हिंदू हुआ तो जनता जला दी जाती है और यदि मुसलमान हुआ तो जनता दफना दी जाती है। कैमरामैन दिलीप विश्वकर्मा के साथ संवाददाता विनोद श्रीवास्तव, सुप्रीम टीम समाचार मुंबई। के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है, जिसकी दिक्कत वो रहने वाले इंसान को होने वाली है। मेरा कहना यही है कि टाटा क्यों नहीं परमिशन लेती है कि वहाँ पे दीवार बनाने के लिए टाटा बीएमसी से या बिल्डिंग प्रपोजल से या ये महाराष्ट्र सरकार से क्यों नहीं परमिशन लेती है। मैं टाटा का आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। रतन टाटा जी के माध्यम से अगर आप देखें तो ये कोविड में उन्होंने बहुत सारा योगदान वहाँ पे दिया है, लेकिन इस तरह का इनलीगल काम अगर टाटा करती है और ये भोली भाली जनता गणपत पाटिल नगर की उनको फंसाने का काम करती है। आपको पता है कि जब भी बीएमसी कार्रवाई करती है तो एक हाथ जिस घर को मीटर लगा हुआ है, अगर उस घर का मीटर वो तोड़ती है तो वो मीटर फिर से मिलता नहीं है। ये कानून है बीएमसी का। अगर इस तरह की अगर किसी घर के ऊपर अगर कार्रवाई होती है, बेचारा 15,000 रुपया 10,000 लेके मीटर लेता है, उसके बाद में अगर कार्रवाई होती है तो मेरे ख्याल से वो मीटर उसको आने वाले हर कितने भी साल मतलब 10-15 साल तक उसको मीटर नहीं मिल सकता। ये बीएमसी का कानून है। तो ये बीएमसी का कानून होते हुए भी
टाटा इनलीगल तरीके से अगर वहाँ पे इनलीगल वॉल के ऊपर या इनलीगल दीवार के ऊपर मीटर लगाने का काम कर रहा है तो मेरा इसके लिए विरोध है। मैं टाटा को अभी भी बोल सकता हूँ कि आप मुंबई महानगर पालिका के पास जाओ, परमिशन लो और ये लोगों को राहत दिलाओ। नहीं तो आने वाले समय में जो 15,000 घरों का मैंने सपना देखा है, 20,000 लोगों को वहाँ पे मीटर देने का काम शिवसेना के माध्यम से होने वाला है, उसको कहाँ तो ये जो अपोजिशन वाले हैं, ये विरोधी लोग हैं, वो कहाँ तो इसको रुकावट लाने का काम कर सकते हैं। ये राजनीति के लिए मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे यही चाहिए कि जो सत्य है और जो कानून से है वो कानून के दायरे में रह के हर एक इंसान में काम करना चाहिए। ये मेरा सबको कहना है। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है वायरल लेटर नगर सेविका और शिवसेना को बदनाम करने का षड्यंत्र हो सकता है? देखो, वायरल लेटर मैंने जैसा कहा कि वायरल लेटर के ऊपर ना किसी तरह का सिग्नेचर है, ना किसी तरह की डेट लिखी हुई है, वहाँ मुंबई महानगर पालिका का वहाँ पे लोगो यूज़ किया हुआ है। मैं बीएमसी के तरफ से और बीएमसी को मैं बताने वाला हूँ कि इस वायरल करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए मैं एमएचवी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ तकरार देने वाला हूँ कि इस तरह का विदाउट सिग्नेचर, विदाउट डेट और विदाउट वहाँ पे आउटवर्ड नंबर और कोई भी रिसीव्ड का स्टैम्प नहीं होने वाला पत्र वायरल करने के लिए इस तरह का एफआईआर मैं ये व्यक्ति के ऊपर डालने का मैं अभी प्रयास मैं जाने वाला हूँ एमएचवी में और इसके खिलाफ एफआईआर करने वाला हूँ।